अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं अघोरी साध्वी के बारे में, गंगा नदी और आत्मा सिद्धार लक्ष्मी। सो ये वीडियो देखते हैं। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली ये वीडियो है क्या, और मतलब चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और देखते हैं कि क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आप लोगों ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न प्रकार के साधु संत सन्यासियों को देखा होगा जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं। लेकिन आज मैं काशी की इस अविनाशी धरती पर मां गंगा में आपको एक ऐसी सिद्ध साध्वी के दर्शन करवा रहा हूं जो 4 पीढ़ी पहले का यानी भूतकाल के बारे में भी बताती हैं और 4 पीढ़ी आगे यानी आपके भविष्य के बारे में भी बताती हैं। माता जी भूत प्रेतों से जुड़ी समस्याओं का, पितरों से जुड़ी समस्याओं का निदान भी करती हैं। और इस तरह से आपने किसी साध्वी को नहीं देखा होगा, किसी साधु को नहीं देखा होगा आज के समय में इस तरह से जल में समाधि लेते हुए जीवित रूप में। और जब ये लोग समाधि लेते हैं तो इनका ये शरीर जल में डूबता नहीं है बल्कि जल के ऊपर ही तैरता रहता है। माता जी जो साधना कर रही हैं ये है जल समाधि। ये तपस्या माता जी करती हैं अमूमन समुद्र में, क्योंकि माता जी रामेश्वरम और उसके आसपास समुद्र के इलाकों में रहती हैं। तो माता जी समुद्र में 12-12 घंटों तक इस तपस्या को करती हैं और 1 लाख से ज़्यादा माला जपती हैं माता जी इस अवस्था में। आपने अमूमन देखा होगा जब भी कोई इस प्रकार की साधना करता है तो वो डूब सकता है। और आप बड़े से बड़ा स्विमर भी ले लीजिए जिसे स्विमिंग आती है, या आम आदमी भी अगर इस तरह से समुद्र में लेटे या नदियों में लेटे या तालाब में लेटे, कहीं भी लेटे जल में, वो डूब जाएगा। और 12 घंटों तक तो इस तरह से तपस्या करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन माता जी समुद्र में या जल में इस तरह से तपस्या करती हैं कि मानो माता जी के शरीर में प्राण ही ना हो। जैसे कहते हैं ना, डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी तैरती है पानी के ऊपर, लेकिन डेड बॉडी भी पहले पानी में डूब जाती है। डूबने के बाद उस प्राणवान शरीर के अंदर से जब प्राण निकलते हैं, वो मृत हो जाता है, तब वो डेड बॉडी पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन यहाँ माता जी साधना करते हुए, जीवित रूप में भी साधना करते वक्त जल के ऊपर तैरती हैं। और ये हैरान करने वाली बात है। आप भी सोच रहे होंगे ये संभव कैसे है। वैसे तो आप अभी खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से माता जी माँ गंगा की इस जल के ऊपर तैर रही हैं। और माता जी खुद कहती हैं कि ये संभव हो पाता है इन लोगों की साधनाओं से, सिद्धियों से, ये तपस्या जो करते हैं उससे ही संभव है, क्योंकि बिना तपस्या के इस तरह का चमत्कार संभव नहीं है। आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन ऐसे साधना करते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा। माता जी कहती हैं कि जब वे इस तरह से साधना करती हैं तो वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। वो उनके दिमाग में केवल भगवान का रूप चल रहा होता है और ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर केवल शरीर है और जो आत्मा है वो शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म उपस्थिति में संसार में विद्यमान है और भगवान से संपर्क कर रही है। तभी ये शरीर इस तरह से ऊपर तैर पाता है। अब आप लोगों को हो सकता है ये चीज़ें ढोंग लगती हों। अगर आपको ढोंग लगता है तो आप खुद आके इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि हम खुद कहते हैं, और आपने कई बार ऐड भी सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और ये बहुत बढ़िया बात भी है और ये जीवन का सार भी है कि पहले आप अनुभव कीजिए। आपको लगता है ये ढोंग है, क्योंकि कहते हैं ना माता जी 4 पीढ़ी आगे का और 4 पीढ़ी पहले का भविष्य बताती हैं, यानी भूतकाल के बारे में भी और भविष्यकाल के बारे में भी बताती है। भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी हुई जो समस्या है उसका भी निदान करती हैं। तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि भाई ऐसा संभव कैसे है, तो आप रामेश्वरम जा सकते हैं। रामेश्वरम जाके माता जी आपको समुद्र में ये साधना भी करके दिखाएंगी, साथ ही जल समाधि के अलावा जो भू समाधि माता जी लेती हैं, गर्दन से नीचे का शरीर जमीन के अंदर रहता है, वो साधना भी माता जी आपको दिखाएंगी। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस तरह से साधना करते हुए आपने किसी साधु को अपने पूरे जीवन में कभी देखा होगा।
ये शक्ति है भगवान की भक्ति की, ये शक्ति है साधनाओं की जो ये साधु संत सन्यासी करते हैं। कई लोग इन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाने वालों को क्या है, उनका काम तो केवल बोलना होता है। ये जो साधु संत हैं ये इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं जिससे ये सिद्धियां प्राप्त करते हैं और फिर इस तरह की साधनाएं करना संभव हो पाता है। हमने माता जी से जब पिछली वीडियो में पूछा था कि माता जी ये साधनाएं करना 4 पीढ़ी आगे का 4 पीढ़ी पहले का बताना कैसे संभव हो पाता है, तो माता जी यही कहती हैं कि ये भगवान की भक्ति है, ये हमारी साधनाएं हैं और ये लोग कुंडलियाँ जागृत करते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है और इस तरह की साधनाएं ये लोग कर पाते हैं। और यही साधु संत हमारे सनातन की रक्षा के लिए भगवान की भक्ति में लीन है। सनातन के असली रक्षक तो यही साधु संत है, यही सिद्ध माताएं हैं जो समाज कल्याण के लिए इस प्रकार की साधनाएं करती हैं, विश्व शांति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है, भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। वास्तव में इस हिंदुस्तान की धरती पर कई ऐसे सिद्ध साधु संत सन्यासी हैं जिनके दर्शन करने मात्र से आपके जीवन के कष्टों का निवारण होता है, सभी समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है ऐसे साधुओं तक पहुंचने में, क्योंकि ये लोग समाज से दूर रहते हैं, अपनी साधनाओं में लीन रहते हैं और इसी प्रकार की साधनाएं जब वो करते हैं तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और इन साधुओं के सामने, इन तपस्याओं के सामने, इन साधनाओं के सामने हमारी साइंस यानी हमारा विज्ञान भी फेल है। वैसे तो कई लोग नहीं मानते हैं कि विज्ञान इसके आगे फेल है, लेकिन हम जो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा में विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और पूजा करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि ये हमारा विज्ञान है, अध्यात्म के सामने फेल है। क्योंकि आज भी हमारे जो वेद हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है आज के विज्ञान से, और आज का विज्ञान पूरी तरह से आधारित है हमारे उन्हीं वेदों पर जिन्हें कई लोग ढोंग बताते हैं। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति की ही ताकत है, भगवान की भक्ति की ताकत है, भगवान की साधनाओं की ताकत है, इन साधुओं की भक्ति की ताकत है कि आज सनातन धर्म पूरी दुनिया में सबसे महान और इतना समृद्ध है कि इस तरह के साधु संत आपको भारत की धरती पर मिलते हैं जो इस तरह की अचंभित करने वाली क्रियाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं और जगत कल्याण की कामना करते हैं और विश्व शांति के लिए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और समय आने पर यही साधु संत सन्यासी नागा बाबा आते हैं एक साथ हुजूम में और रक्षा करते हैं सनातन धर्म की। आप देख सकते हैं ये पूरे वाराणसी है जिसे आप काशी कहते हैं और बनारस के नाम से भी जानते हैं, और सामने ही आप देख रहे हैं ये है मणिकर्णिका घाट। मोक्ष के इस द्वार पर यह है दुनिया का महा शमशान। यहीं पर माँ गंगा के तट में माता जी ने जल समाधि ली, तपस्या की, और आप सभी ने देखा। इसी तरह से हम साधु संतों की स्टोरीज, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से जुड़ी स्टोरीज आप तक लाते रहते हैं ताकि आप भी जान सकें कि भारत की इस पवित्र धरती पर कितने चमत्कारिक महापुरुष, देवी देवता, साधु और साध्वी हुए हैं जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। उनमें से ही एक माता जी हैं। इसी तरह से जैसे मैंने माता जी की स्टोरीज आप तक लाया हूँ, इसी तरह से और भी साधु संतों की स्टोरीज लाता रहूँगा। आज मैं काशी की नगरी में हूँ, इससे पहले मैं हरिद्वार से लाया था। इसी प्रकार पूरी दुनिया भर से, पूरे हिंदुस्तान की धरती से आप तक स्टोरीज लाते रहेंगे। आप माता जी की इस जल समाधि वाली वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि आज के समय में भी इस तरह से साधु साध्वियाँ, साधक हैं जो तपस्या करते हैं जल समाधि में, और माता जी जमीन के अंदर भी तपस्या करती है, गर्दन से नीचे का हिस्सा रहता है। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम रामेश्वरम जाएंगे और वहाँ वो देखेंगे, वो भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि कितने महान साधक हिंदुस्तान की इस धरती पर आज भी मौजूद है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से अगली वीडियो जब मैं बना के लाता रहूँगा तो उसकी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में सनातन धर्म से जुड़ी एक और अन्य अहम जानकारी के साथ। धन्यवाद। आप सभी लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि माता जी जो भविष्य बताती हैं या किसी की समस्या सुनती हैं तो कितना पैसा लेती हैं।
अगर लेती हैं तो क्यों लेती हैं? क्योंकि कई लोगों को मैंने नंबर दिया है और आपको नंबर चाहिए होता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जिनको भी नंबर दिया है वो कहते हैं कि माता जी पैसे मांग रही हैं, या जब भी फ़ोन किया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आश्रम के नाम कुछ डोनेट कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या रीज़न है इसका? वो माता जी आपको खुद बताएंगी, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि क्यों ये दान आपसे मांगा जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये सब लोग फ़ोन करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं। कोई पी के अंडा चाहिए, तार चाहिए भी बोलते हैं, मज़ा उड़ाता है। इसलिए ये क्या करना, वो लोग का हमारा मैनेजर है, सब वो सेला लोग है, सब लोग बहुत लोग रहते हैं। वो लोग फ़ोन उठा के क्या बोलते हैं, माता जी के पास बात करना चाहते हैं, ठीक है बात करो। जो भी है आपका साथ कितना होएगा उतना दान, वो भी आश्रम का नाम के शांता मक्कल डेवलपमेंट फाउंडेशन नाम पे, नहीं तो आत्मसिद्ध लक्ष्मी नाम से ऐसा ट्रस्ट है, उसमें देना दान देगा, उसमें स्लिप वो लोग ले सकते हैं, हम लोग उसका ये नहीं कर सकते। फिर उन लोगों को भरोसा रहेगा, उन लोगों का पीछे बाद में इतना टाइम बाद में फ़ोन करो पड़ेगा तो वो करेगा, हम लोग मिल सकते हैं। ये फालतू फ़ोन करके हम लोग तकलीफ देते ना, इसलिए वो लोग भी गलत सोचते हैं, हम भी कुछ दिल अच्छा नहीं हो रहा ना, ये बोल रही हूँ सब लोग। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें अघोरी साधु जो है, साध्वी जो है, साध्वी आई थिंक इट्स साध्वी, अघोरी साध्वी, राइट, अघोरी साध्वी कंफ्यूज हो गई थी। तो खैर आप लोग ही कहते हो कि फिर साध्वी बोल रही हो, मतलब गलत प्रोनाउंस कर रही हो, तो इसलिए मैं मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ। एनीवेज फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद तो यही आइडिया हो रहा है कि ये जैसे डेड बॉडी पानी में 24 घंटे के बाद वो उठ के ऊपर आ जाती है ना फूल कर, तो वैसे ही इनकी बॉडी भी उसके ऊपर तैर रही है। लेकिन फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा देखने में लगा था शायद उनकी बॉडी ही है, लेकिन डेड बॉडी नहीं थी, ये जीवित है, मतलब जान थी उनमें, जी रही हैं, लेकिन ये कि सांसें भी थी। और साथ में जब उनके हाथ में हिलते हुए देखे ना, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि ये जिंदा है, लेकिन एक्चुअली ये अपनी जो मतलब इबादत है, जो भी पूजा वो कर रही हैं। तो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई हूँ। अब मतलब कि ये कैसे पॉसिबल हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सीरियसली सच है। और दूसरा, इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ का मुझे आइडिया हुआ कि जब एक इंसान की जो क्योंकि वैसे ही गंगा जमुना और इसको बहुत माना जाता है हिंदुज़म में और इंडिया में स्पेशली, तो बल्कि सिंध में भी सिंधु नदी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, सिंधु दरिया को, उसकी भी इसी तरह से रिचुअल्स होते हैं, एक पूजा होती है जैसे करते हैं, लेकिन मतलब कि वो एक इनका अपना रीति रिवाज है। यहाँ का पूजा नहीं होती, मतलब कि वो खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं जब हरा भरा होता है। तो खैर इसी तरह से ही इंडिया में भी होता है। तो इस पानी के अंदर उन्होंने अपने आप को तैरा कर और जिस तरह से वो पूजा करती है, मतलब इससे ये कि वो एक बहुत ही बड़े लेवल पर हैं और उनको जो है वो जैसे हमारे में बुज़ुर्ग होते हैं वैसे ये हैं, और इनकी दुआएं भी कबूल होती हैं और ये जो भी बोलती हैं मांगती हैं वो भी कबूल होती हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, किस हद तक ये सच है, ये तो कमेंट में आप ही मुझे बता सकते हैं।